अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत हम प्रारंभ करते हैं। किस प्रकार से सची माता से भगवान का मिलन हुआ और उसके बाद वो जगन्नाथपुरी में किस प्रकार से गए संन्यास आश्रम लेने के बाद, और हमारी जो ये लीला है, ये अब आगे की लीला कुछ ये जगन्नाथपुरी की यात्राओं की और फिर जगन्नाथपुरी में क्या क्या हुआ उसी के इर्द गिर्द रहेगी। तो सची माता ने बोला कि यदि जगन्नाथपुरी में रहे तो अच्छा है, इसका समाचार भी मिलता रहेगा, आप लोग भी मिलते रहेंगे, कभी कभी ये आ भी सकते हैं, इस तरह से सारे काम हो जाएंगे। सन्यासी के रूप में अलग भी रह सकता है, इस तरह से दोनों उद्देश्य पूरे हो जाएंगे। हाँ, ताते यही युक्ति भाल मोर मने लय नीला चले ये रहे यदि दुई कार्य है, तो दोनों कार्य हो जाएंगे। कौन कौन से दोनों कार्य हो जाएंगे कि हमें कभी छोड़ेगा भी नहीं और साथ साथ सन्यासी के रूप में अलग भी रह लेगा। नीला चले नव द्वीपे ये न दुई घर लोक गता गति वार्ता पाव निरंतर। क्योंकि जगन्नाथपुरी और नवद्वीप निकट हैं, मानो एक ही घर के दो कमरे हों, इसलिए नवद्वीप के लोग सामान्यतः जगन्नाथपुरी में जाते रहते हैं और जगन्नाथपुरी के लोग नवद्वीप आते रहते हैं। इस तरह से उनका समाचार मिलता रहेगा और कभी कभी गंगा स्नान के लिए भी वो आते रहेंगे। आप नार दुख सुख ताहा नहीं गणी तार यही सुख ताहा निज सुख मानी। मुझे अपने सुख या दुख की चिंता नहीं है, चिंता केवल उसके सुख की है, मैं उसके सुख को ही अपना सुख मानती हूँ। इसी को सच्चा प्यार कहते हैं। संसार में सच्चे प्यार के नाम पे बहुत डींगे मारी जाती है, प्यार प्यार के ऊपर बहुत सारी पिक्चरें बनाई जाती हैं, लेकिन हम जानते नहीं सच्चा प्यार क्या है, जो कि हमें भागवत चैतन्य चरितामृत ऐसे ग्रंथों से समझ में आता है कि सच्चा प्यार वास्तव में क्या है। सच्चा प्यार में हम केवल जिससे हम प्यार करते हैं उसी की खुशी और दुख के बारे में सोचते हैं, तो हमें सच्चा प्यार है, नहीं तो हमें सच्चा प्यार नहीं। यदि हम नाराज हो जाते हैं, एक तो होता है दिखावे का नाराज और एक होता है यदि हम सही मायने में नाराज हो जाते हैं, हमारे अंदर कुछ कुछ भाव, इसका मतलब अभी हमने सच्चा प्यार डेवलप नहीं किया। अभी भी कहीं ना कहीं मेरा क्या होगा या मेरे को मेरे लिए क्या सोचा गया वगैरह वगैरह, कई इस तरह के विचार हमारे दिमाग में अभी भी आ जाते हैं। इसका मतलब हमें सच्चा प्रेम नहीं हुआ है। तो क्या करें? अगर सच्चा प्रेम नहीं होगा तो जीवन में सुख का अनुभूति नहीं हो पाएगी। जो सुख की वो अनुभूति हमें अभी होती है, आप कहते हैं अभी भी तो होती है, जब हमें कोई एकदम से मैं तुमसे प्यार करता हूँ बोलता है, तो वो भी तो सुख की अनुभूति है। हाँ, जब कोई हमें पूछता है तो हमें यही तो दिक्कत हो रही है कि हमें प्यार से दो बोल बोल लीजिए, तो कोई बोलता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो ये वास्तविक वो दिव्य सुख नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये टेम्परेरी सुख है, आज अच्छा लगता है, कल उसी व्यक्ति की कोई बात बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है। इसलिए इसमें भी सुख दुख चलता रहता है। दुखों को झेलने की आदत हमें बन गई है, तो हम लोगों ने इस तरह से विचार संसार में आ गया है कि दुख आएगा तभी तो सुख का भी मज़ा आएगा। ऑफिस में दिन रात काम करेंगे तभी तो शाम को किसी रेस्टोरेंट में खाने पीने का मज़ा उड़ाएंगे। तो हमने अपने दुख को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। वो जो फीलिंग है दुख की, उसको भी हमने समझ लिया ये तो हम सहन करना भी। जैसे गधा है, गधा सोचता है मैं पूरे दिन बोझ ढोऊंगा तभी तो शाम को बढ़िया बढ़िया घास खाऊंगा ना। वो शाम का अगर मुझे आनंद लेना है घास का तो मुझे पूरे दिन तो ढोना ही पड़ेगा ना। तो इस तरह से हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया अपनी लाइफ में, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, अच्छी बात है कि अब उसको कुछ कर नहीं सकते तो एक्सेप्ट ही करिए, लेकिन यदि कुछ कर सकते हैं, जो व्यक्ति जानते हैं सोचते हैं कि यस इसके लिए कुछ करा जा सकता है। हम अक्सर बोलते हैं कि जो अपने हार मान लेता है वो तो हारा हुआ व्यक्ति है। हाँ, संसार में लोग जो आध्यात्मिक लोग हैं उनको हारा हुआ व्यक्ति मानते हैं, वास्तव में वो हारे व्यक्ति नहीं, वो तो बेसिक प्रॉब्लम के लिए भी लड़ रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसको दूर करने का भी प्रयास कर रहे हैं। हारे हुए व्यक्ति तो वो सारे व्यक्ति हैं जो बोलते हैं ठीक है ये सब तो होगा ही, अब बीमार तो पड़ेंगे ही, अब मरेंगे तो है ही। हाँ, गधा भी सोचता है काम तो करना ही पड़ेगा, जब तक उसको कोई दूसरा गधा दिखाने देता देखो घास तो भगवान ने दी है, ये मनुष्य तो बड़ा चालू है, इस घास को काट के अपने घर में रखा हुआ है और तुम्हें थोड़ा थोड़ा देता है और तुम सोचते हो कि मनुष्य घास दे रहा है। घास तो वह भगवान ने दी और ये भगवान की अवेलेबल है। उसी तरह से संसार में जो हमें जीने के लिए वस्तु चाहिए वो भगवान ने प्रोवाइड कर रखी हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमें ये दे रहा है, हमें ये दे रहा है, हमें ये दे रहा है, हमें दे रहा है, वास्तव में हर चीज़ भगवान ही दे रहे हैं। तो इस तरह से जीवन के असली मूल्यों को हम नहीं समझ पाते हैं और दुखों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसी तरह से प्यार में होने वाले दुखों को भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, कभी ऐसा आएगा, लेकिन ये अच्छी फीलिंग भी तो आती है ना। हाँ, जब मैंने प्यार किया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम आज कितनी अच्छी लग रही हो, ये सब सुन के भी तो बहुत अच्छा लगता है ना। ये सुनना
तुमने मुझे इतने दिनों से आज तक नहीं बोला कि मैं कैसी लगती हूँ। तो ये जो संसारिक चीजें हैं, जैसे हम पुनर्वा और हम उर्वशी के संदर्भ में सुन रहे हैं, हम उसमें बड़े प्रैक्टिकली सुन रहे हैं कि किस तरह से ये जो संसारिक प्यार है ये अल्टीमेटली हमारे दुख का कारण बनता है। इस संसारिक प्यार को आध्यात्मिक बनाने के लिए उसमें एक तो पहले तो कृष्ण को लाना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण इटर्नल है, इसलिए कृष्ण से संबंधित वस्तुओं से प्रेम इटर्नल है। दूसरा, हमें प्रेम की वस्तुओं को, प्रेम के मतलब को समझना पड़ेगा। अगर हम इस दुख से बचना चाहते हैं जो पुनर्वा की जिंदगी में हुआ, तो हमें सच्चा प्यार करना पड़ेगा। उसमें हम केवल यही चाहते हैं कि जिससे हम, जो हमारा लविंग ऑब्जेक्ट है, उसको सुख कैसे प्राप्त हो, क्योंकि कोई हमें प्यार करे इस पे हमारा कंट्रोल है नहीं। कोई हमसे अच्छा बोले, पहली बात तो उस पर कंट्रोल ही नहीं है। दूसरी बात कि उससे हमें वास्तविक सुख मिलेगा भी नहीं, क्योंकि सारे ग्रंथ यही बता रहे हैं कि सच्चा जो प्यार है उसका मतलब ये सारे ग्रंथ बता रहे हैं, क्योंकि ये राधा कृष्ण के प्यार को जानने वाले ग्रंथ हैं, और वो सब संसार का सबसे बड़ा प्यार है गोपियों का, उसमें राधा रानी का। और उसमें हमने इसको लाइव देखते हैं कि किस प्रकार से वो द्वारका भी चले गए, मथुरा चले गए, कहाँ कहाँ चले गए, लेकिन उनका प्यार उनसे कमी नहीं होता है। वो उनके लिए अपना पूरा जीवन त्यागने को तैयार रहती हैं। तो अगर यही है सच्चा प्यार, हाँ, तो इसका मतलब यही सच्चा सुख है। इसको प्राप्त करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने को बुलाना पड़ेगा, अपनी प्रायोरिटीज़ को हटाना पड़ेगा। हमें अपने, जिनसे हम प्रेम करते हैं, उनके विषय में कैसे सोचा जाए। और ये संसार में थोड़ा मुश्किल है, संसारिक चीज़ों में ऐसा प्रेम पैदा कर पाना, क्योंकि संसार में एक्चुअली में जैसे देवी देवताओं की पूजा है कि हम पूजा करते हैं तो बदले में हम कुछ उपेक्षा रखते हैं, उसी तरह से संसार में हम जब प्रेम संबंध बनाते हैं किसी से, तो साथ में कुछ उपेक्षाएं हो जाती हैं कि बदले में कुछ तो होगा ही, बदले में प्यार तो मिलेगा ही। हम प्यार करते क्यों हैं? ताकि हमें प्यार मिले, और यही सबसे बड़ा दुख का कारण है, क्योंकि प्यार मिलना ना मिलना इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन करने के ऊपर फिर भी हमारी कुछ हद तक हमें एक, क्या कह सकते हैं, हमारे हाथ में है, कुछ हद तक तो हमारे हाथ में ही है, इफ नॉट टोटली। कुछ हद तक हम अपनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल तो कर ही सकते हैं कि हाँ मैं ये करता हूँ, मैं इनके लिए कुछ बना लेता हूँ, या मैं इनको कुछ अच्छे वचन बोलता हूँ, बदले में वो नहीं खाएं तो, बदले में वो नहीं बोलें तो। इसकी प्रैक्टिस करेंगे गोपियों की, तो धीरे धीरे इसकी अनुभूति हो पाएगी कि यस, हाँ, जैसे सची माता कह रही है, मैं तो अपने सुख को मानती नहीं हूँ। अगर मैं अपने सुख को मानती तो उसको संन्यास कर लेने देती। सची माता को पता चल गया था जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले रहे थे, ऐसा हमने सुना था चैतन्य भागवत में, उनको मालूम चल गया था। हाँ, और वो रोज अंदर, दहली अंदर, घर के अंदर ही बैठी थी, पूरी रात सो नहीं पाई। हाँ, दहलीज में बैठ गई थी। उन्हें मालूम था कि चैतन्य महाप्रभु थोड़ी देर में चले जाएंगे, ऑल दो उन्होंने ऐसा नहीं बोला था, फिर भी उन्हें पीछे की बातों से पता चल ही गया था। उसके बावजूद अगर उन्हें पता ऐसा लगता तो वो उन्हें जाने ही ना देती, कुछ ना कुछ करती, और यहाँ पे अभी शांतिपुर में आकर उनके आगे बिल्कुल ऐसा रोना धोना मचा देती थी कि तू नहीं जाएगा कहीं पर। लेकिन उन्होंने फिर भी यही सोचा कि इसका सुख किस में है और पूरे संसार का सुख किस में है। ये सोचते हुए उन्होंने बोला कि मुझे अपने सुख दुख की चिंता नहीं है, इसीलिए वो सच्ची माता है, और इसीलिए हम इस संसार में बद्ध जीवों की तरह, इसीलिए वो नित्य मुक्त है, यशोदा बनती हैं, सच्ची माता बनती हैं, क्योंकि उन्हें अपने सुख दुख की चिंता नहीं है। यदि हमें भी भगवान की लीलाओं में इटर्नली उनके साथ रहना है और इस संसार की इस दुष्टता से दूर जाना है, तो हमें भी अपनी सुख दुख की चिंता छोड़नी होगी। तो यही यहाँ पर दिखाया जा रहा है। सुनी भक्त गण तारे करिल स्तवन, वेद आज्ञा यही छे माता तुम्हार वचन। सची माता के वचन सुनकर सारे भक्तों ने उनकी स्तुति करी। वास्तव में ऐसे व्यक्तियों की स्तुति करी ही जानी चाहिए। जब ऐसे व्यक्तियों की पोजीशन को स्थापित किया जाएगा, तभी तो संसार उनके चरित्र को देख के उनके आदर्श चरित्र का कॉपी करना चाहेगा। लेकिन जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है, वो ऐसे लोगों की स्तुतियां करे जाने पर ईर्ष्या से भर जाता है। जैसे कि कई लोग आते हैं जो कहते हैं शिला प्रभुपाद की जब पूजा अर्चना को देखते हैं तो उससे ईर्ष्या करते हैं। वास्तव में इसका उद्देश्य ये है कि जब ऐसे व्यक्ति की पूजा अर्चना, उनकी ग्लोरिफिकेशन करी जाती है, तो संसार उनको जानता है, उनकी स्थापना होती है और उनके चरित्र को पढ़ता है। जैसे संसार के कितने लोग आज की डेट में गांधी के चरित्र को पढ़ते हैं कि उनको इतना ग्लोरीफाई किया गया। इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि जो असली व्यक्ति है, जो परम भक्त है, शुद्ध भक्त है, श्रील प्रभुपाद, उनका कितनी बड़ी स्थापना होनी चाहिए पूरे संसार में,
हाँ, ताकि लोग उनके चरित्र को पढ़ें, प्रभुपाद लीलामृत पढ़ें, उनके जीवन को देखें। तो इसलिए ऐसे लोगों की स्तुतियां बड़ी आवश्यक है ताकि सबको प्रेरणा मिले। तो सची माता के वचन सुनकर सारे भक्तों ने उनकी स्तुति करी और उन्हें विश्वास दिलाया कि उनका आदेश वेदों के आदेश के समान है, जिसका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। इसलिए कहते हैं गुरु मुख पद्म वाक्या चित्ते थे करिया एक क्या आर ना करे मन आशा। कि जो उनके वचन हैं वो हमारे लिए अटूट, हाँ, पत्थर की लकीर की तरह होने चाहिए। उनको पूरा करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जैसे यहाँ बता रहे हैं कि आपने जो बोला सची माता, ये तो हमारे लिए वेदों का आदेश बन गया, समझ लीजिए। इसको तो हमें करना ही पड़ेगा, इसका अतिक्रमण हम नहीं कर सकते। ऐसे ही गुरु भक्त जो है वो हमें ये सोचना चाहिए कि वो भगवान की वाणी को हमारे तक पहुंचा रहे हैं, और उसका अतिक्रमण करने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए। कई बार हमारे मन में कुछ छुपी हुई इच्छाएं होती हैं, हम बार बार उन इच्छाओं को लेके अपने सीनियर्स के पास जाते हैं। उन्होंने बोला कि ऐसा होना चाहिए, हमने कुछ सारे तथ्य उनके सामने रख दिए कि ठीक है ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है, ये होता है। उनके बाद उन्होंने फिर बोला, फिर हम बार बार जा रहे हैं, अगर ऐसा कर लें तो, अगर ऐसा कर लेता हूँ, अगर ऐसा कर लेता हूँ, क्योंकि हमारी कुछ इच्छाएं हैं, हम सोच रहे हैं, हमारे कुछ विचार हैं, हमें लग रहा है यही सही चीज़ है, ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं बोल रहे हैं लोग। यहाँ बोल सकते थे कि अरे चैतन्य महाप्रभु का तो मन था वृंदावन जाने का, और आप कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु को चला जाना चाहिए जगन्नाथपुरी में। तो ये क्या बात हुई, या कुछ भी सोच सकते थे। हमने कहा आपका आदेश जो है वेदों के आदेश के समान है। तो जो भक्त हैं, जो फॉलोअर्स होते हैं, जो डिसाइपल होते हैं, उनकी यही जिम्मेदारी होती है, तभी वो भगवान के प्रिय बन पाते हैं, कि वो उसमें अपना ना दिमाग लगा पाएं, वो उन भगवान के भक्तों की इच्छाओं के अनुसार जीवन को बिताएं, ये सोच के कि ये वेदों का आदेश है। कई बार उसमें हम अपनी बुद्धि लगाने लगते हैं, अपना तर्क वितर्क लगाने लगते हैं, और तर्क वितर्क लगाने से क्या होता है कि कई बार हम करते भी हैं तो मजबूरी में करते हैं, मन मार के करते हैं। मेरे को तो यही सर लगने क्या करें, यहाँ पे तो ऐसे ही है, बोलो जो बोला जो करना ही पड़ेगा। ऐसा करने से क्या होगा कि एक तो कन्विक्शन से नहीं करेंगे हम, हाँ, उसको करने के बाद में हमें आनंद का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि उसमें गुरु की प्रसन्नता नहीं है, तो ज़बरदस्ती का सौदा हो गया। गुरु की प्रसन्नता तो है ही नहीं है, उसमें हमें एक्सटेसिक फीलिंग नहीं आएगी, दक्षता नहीं होगी क्योंकि मन से नहीं किया, और आशीर्वाद भी नहीं मिलेगा क्योंकि हमने मन से नहीं किया। ठीक है, अक्सर ऐसा हो जाता है जब हमारे ही आइडिया को नहीं एक्सेप्ट किया जाता, हमारी राय को नहीं लिया जाता, तो हमें लगने लगता है कि अब मेरा क्या काम है इसमें, यहाँ तो पूछा ही नहीं जाता है, अपनी चलाई जाती है। ऐसे कई बार हो जाता है, या किसी और के आइडिया को ले लिया, ठीक है फिर उसी से करा लो, क्योंकि हमारे हृदय में इतना अहंकार भरा हुआ है ज़बरदस्त, इसीलिए हमारे को के अंदर रोमांच पैदा नहीं होता, इसलिए हमें आज भी जप करते हुए वो आनंद महसूस नहीं होता। किसी तरह हम अपना कोटा पूरा करते हैं, भक्तों को देख के उल्लास पैदा नहीं होता। ये सारे एक्सटैटिक फीलिंग्स हमारे हृदय में क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे हृदय में मैं और मेरा का भावना ज़बरदस्त तरीके से भरी हुई है भक्ति करने के बाद भी, और उसके लिए हम उसको निकालने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। हम अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहते हैं, अपने को, मतलब अपनी पोजीशन को, अपनी शक्ल सूरत को, इसलिए हम इतना सजते भी हैं, संवरते भी हैं, और बहुत कुछ ऐसा करते हैं क्योंकि हम अपना एक अलग बनाना चाहते हैं। मुझे सुना जाए, मुझे देखा जाए, मुझे सराहा जाए। अगर ये सब हो जाएगा, अगर आप ऐसा चाहेंगे तो ऐसा ही होगा, क्योंकि आपकी एक्टिविटीज़ में लग जाएगा, फिर लोग अपने आप ही बोलेंगे अरे आप तो आज तो बहुत अच्छे लग रहे हो। क्योंकि जब आप देखोगे कोई आपको देखेगा नहीं तो लगे देखा नहीं तुमने, मैंने नए कपड़े पहने, तो धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे अच्छा ये ऐसे खुश होता है, और भक्त तो जानते ही कि कैसे खुश किया जाए, तो वो धीरे धीरे बोलेंगे आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो। आप कुछ करोगे तो सब लोग बोलेंगे कि नहीं तो नाराज हो जाएगा, अरे ये तो आपने बहुत बढ़िया किया, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। इस तरह से धीरे धीरे हमें भी अच्छा लगेगा यही सुनना सबसे, और बोलने वाले भी समझ जाएंगे, लेकिन इससे वो एक्सटेटिक फीलिंग्स कभी नहीं आएंगी, क्योंकि मैं और मेरा में वो फीलिंग आ ही नहीं सकती जो सची माता यहाँ पे एक्सप्रेस कर रही है। तो ऐसे भक्त जो सेल्फलेस हैं, उनके आदेशों का पालन अवश्य ही करा जाना चाहिए, जैसे कि वेदों का आदेश हो जिसका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। भक्तगण प्रभु आगे आसिया कहिला, सुनिया प्रभु मने आनंद है हिला। सारे भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु को सची माता के निर्णय की सूचना दी। यह सुनकर महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हो गए। देखिए महाप्रभु भी प्रसन्न हुए, उन्होंने इन्हें बोला अरे मेरे को तो वृंदावन जाना था, माँ क्या बोल दिया तुमने ये। यही हमारा जीवन होना चाहिए, चाहे वो हमारी इच्छाओं के बिल्कुल विपरीत ही क्यों ना हो, या भगवान एक भक्त के वचन से बंद रहे। ऑल्दो भगवान स्वराट है, हमने पहले भी देखा कि भगवान को
रूप और सनातन ने बोला कि आप वृंदावन मत जाइए, इतने सारे लोगों के साथ मत जाइए। तो भगवान वहां भी बंद गए, हाँ, भक्तों के आदेश से, क्योंकि वो सेल्फलेस भक्त थे। उसी तरह से यहाँ सची माता के आदेश से कि आप पुरी में चले जाइए, फिर से वो बंद गए और बड़ी खुशी से बंद गए। नवदीपवासी आदि यत भक्तगण सवारे सम्मान करी बलीला वचन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नवदीप तथा अन्य नगरों से आए सभी भक्तों का सम्मान किया और उनसे इस प्रकार कहा, जो वहां पे एकत्र हुए थे शांतिपुर में, उनसे कहा कि तुम ही सब लोके मोर परम बांधव, एई भिक्षा मांगो मोरे देह तुम ही सब। मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी मेरे घनिष्ठ मित्र हो, अब मैं आप सबसे एक भिक्षा मांगता हूँ, कृपया करके मुझे भिक्षा दें। दिस इज द यूनिवर्स, क्या कहते हैं, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो कि सारे इस जगत के कंट्रोलर हैं, वो कहते हैं कि मुझे भिक्षा दीजिए, अपने भक्तों से मांग रहे हैं। घरे या कर सदा कृष्ण संकीर्तन, कृष्ण नाम कृष्ण कथा कृष्ण आराधन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन सबसे प्रार्थना की कि वो घर लौट जाएं और वहां सामूहिक नाम कीर्तन प्रारंभ कर दें। एक तरह से ये सारे गृहस्थों को चैतन्य महाप्रभु का डायरेक्शन है, इंस्ट्रक्शन है कि गृहस्थों को क्या करना है। कहा कि घर लौट जाओ, गृहस्थों के ही घर होते हैं, सन्यासियों के तो घर होते नहीं। आप घर लौट जाइए और वहां पर सामूहिक नाम कीर्तन प्रारंभ कर दीजिए। उन्होंने यह भी प्रार्थना की कि वे कृष्ण की पूजा करें, उनके पवित्र नाम का कीर्तन करें तथा उनकी पवित्र लीलाओं की चर्चा करें। तो क्या काम है हमारे जीवन का? हमारे जीवन का काम है कृष्ण नाम कृष्ण कथा कृष्ण आराधन। घरे आया करे सदा कृष्ण संकीर्तन, कृष्ण नाम कृष्ण कथा कृष्ण आराधन। यही हमारे जीवन का कार्य होना चाहिए। और ये जब हम करेंगे तो अपने आप ही मैं और मेरा से, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, उससे ऊपर उठते जाएंगे। यदि हम इसको करते जाएंगे तो क्या होगा, हृदय शुद्ध होता चला जाएगा। जितना हृदय शुद्ध होगा उतना ये मैं और मेरा से दूर जाता जाएगा और उसके अंदर उतना आनंद, हाँ, वो जो आनंद हम अक्सर डिस्कस करते हैं चैतन्य चरितामृत में, वो आनंद के धीरे धीरे छोटे छोटे फीलिंग्स आने लगेंगी। तो क्या करें? कृष्ण की पूजा करें, उनका पवित्र नाम का कीर्तन करें, उनकी पवित्र लीलाओं की चर्चा करें, लेकिन ये सामूहिक रूप से करें, सामूहिक नाम संकीर्तन प्रारंभ कर दें। ठीक है? कैसे होगा? हम कैसे उनका पवित्र नाम का कीर्तन करेंगे, पवित्र लीलाओं की चर्चा करेंगे? चर्चा मीन्स देयर आर मोर पीपल। चर्चा कभी अकेले तो होती नहीं है। यहाँ संकीर्तन है या कोई बोल रहा है, कोई श्रवण कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, इसके लिए लोगों की आवश्यकता है, भक्तों की आवश्यकता है। इसलिए भक्तों का ये दायित्व है कि वो एक साथ मिलकर इन संकीर्तनों का आयोजन करें, इन प्लेस का आयोजन करें, कथाओं का आयोजन करें, लीलाओं का आयोजन करें, इन सबको करते रहें। यही हमारा जीवन होना चाहिए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अत्यंत प्रामाणिक रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय अर्थात हरे कृष्ण आंदोलन की बड़ी सुंदर व्याख्या की है। यही हमारी व्याख्या प्रभुपाद कह रहे हैं, यही हमें करना है। जैसा कि महाप्रभु ने आदेश दिया है, प्रत्येक व्यक्ति घर पर कृष्ण भावनामृत का पालन कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण नाम का अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का सामूहिक कीर्तन कर सकता है। वह भगवत गीता और भगवत श्रीमद भागवत की विषय वस्तु की चर्चा भी कर सकता है। हाँ, और गुरु महाराज की कृपा से और आप भक्तों की कृपा से हम लोग भगवत गीता भी पढ़ रहे हैं, हम लोग श्रीमद भागवत भी पढ़ रहे हैं, हम लोग चैतन्य चरितामृत भी पढ़ रहे हैं। और घर पर राधा कृष्ण या गौर निताई अथवा दोनों के अर्चग्रह स्थापित करके उनकी सावधानी पूर्वक पूजा भी कर सकता है। और इसके लिए भी हमारे पास प्रावधान है। हमारे घरों में ऑल्टर भी हैं, फोटो वाले नहीं तो हमारे घर में हमारे सेंटर एक तरह से जो बना है उसमें हमारे अर्च विग्रह भी हैं, उसकी भी आके सेवा कर सकते हैं। जल्दी ये सेवा प्रारंभ हो जाएगी, बीच में कुछ समय तक रुकी थी। उसके बाद हमारे पास ट्रैवलिंग जगन्नाथ जी भी हैं, उनकी भी सेवा हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोनों कार्य हम कर सकते हैं। इसके लिए हमें विश्व भर में पृथक पृथक केंद्रों की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं ये तो हम लोग इस तरह से लोकल एरिया में भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इस्कॉन अपने सेंटर खोले, ऑफिशियल सेंटर मंदिर खोले, क्योंकि कैसे हो पाएगा ये? ऑल्दो इतने सारे मंदिर हैं दिल्ली में, 13-14 दिल्ली एनसीआर में इतने मंदिर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली में तो करोड़ों घर हैं। फिर भी कितने लोग घर से दूर हैं, मंदिर से दूर हैं। यदि वो करना चाहें तो अपने घरों में कर सकते हैं, ऐसा बता रहे हैं। हाँ, और घर के आसपास के लोगों को जितना भी हो सके भक्त बना के सामूहिक संकीर्तन भी कर सकते हैं अपने घर के आसपास ही। इसके लिए हमें विश्व भर में पृथक पृथक केंद्रों की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है।
जिसे भी कृष्ण भावनामृत आंदोलन में रुचि है वह वरिष्ठ भक्तों के निर्देशन में अपने घर में ही अर्चा विग्रह स्थापित भी कर सकता है। जिसे भी कृष्ण भावनामृत आंदोलन में रुचि है उसकी नियमित पूजा कर सकता है, महामंत्र का कीर्तन कर सकता है, भगवत गीता तथा भागवत की चर्चा कर सकता है। हम वास्तव में अपनी कक्षाओं में यही शिक्षा देते हैं कि ये सब कैसे किया जाए। यदि किसी को ऐसा लगता है कि वह मंदिर में अभी रहने को तैयार नहीं अथवा मंदिर के विधि विधानों का दृढ़तापूर्वक पालन नहीं कर सकता, विशेषतया ऐसे गृहस्थ जो पत्नी तथा बच्चों के साथ रहते हैं, उनका मंदिर में आना पॉसिबल नहीं हो पाता है। कई बार वे घर पर ही अर्च विग्रह स्थापित करके सुबह शाम अर्च विग्रह की पूजा करके हरे कृष्ण का कीर्तन तथा भगवत गीता और भागवत की चर्चा करके एक केंद्र आरंभ कर सकते हैं। देखिए इसमें भी बड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं बोला जा रहा कि आप लोग अपने घरों घरों में ही सब लोग कर ले जाए, क्योंकि वर्ड जो है वो है कि संकीर्तन करा जाए और चर्चा करी जाए। संकीर्तन और चर्चा के लिए जैसा हमने बोला भक्तों की आवश्यकता है। आप कहेंगे नहीं मैं और मेरी पत्नी, हाँ ये चर्चा हुई और संकीर्तन हो गया, ऐसा नहीं बोला। संकीर्तन का मतलब कभी भी महाप्रभु का ये नहीं था। संकीर्तन सामूहिक कीर्तन, उसमें दो पति पत्नी की बात नहीं है, पति पत्नी भी करिए, क्योंकि हमेशा तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। हम सवेरे उठते हैं तो अपने घरों में मंगला आरती करते हैं। अपने आप हमारे सबके घरों में जो ऑल्टर हैं, जो हमने ऑल्टर स्थापित किए हैं, जहाँ पे गुरु परंपरा है, वहाँ पे हम सब लोग डीटी वर्शिप कर सकते हैं, अपने घरों में मंगला आरती कर सकते हैं, गौर आरती कर सकते हैं। और अगर किसी को डीटीज को सजाने का शौक है तो फिर वो हमारे केंद्र जो बने, गृहस्थों के केंद्र जो बने, वहाँ पे आके कर सकते, उस शौक को पूरा कर सकते हैं, ताकि शुद्धिकरण हो पाए। लेकिन करने की इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कैसे, यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि क्या करें, केंद्र आरंभ कर सकते हैं। ये इस्कॉन का केंद्र नहीं, क्योंकि इस्कॉन का केंद्र खोलने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी, खरीदनी पड़ेगी, किराए पे लेनी पड़ेगी। हम सबके घर तो है ही, कोई कोई एक घर जो है बीच बीच में केंद्र बनते चले जाते हैं, जहाँ पे लोग जुड़ते हैं, आते हैं, और लोकली इस तरह से हम मैनेज करते हैं। और फिर हम एकता, यूनिटी दिखाने के लिए एक सेंटर जो इस्कॉन का सेंटर है, उसमें भी कभी ना कभी ओकेजनली त्योहारों पर और संडे को या जैसे भी है जाते हैं। इस प्रकार दोनों काम हो जाते हैं। हम लोग लोकली, इससे लोकल प्रचार भी बढ़ता है, क्योंकि जब घरों के बीच में केंद्र खुलेंगे तो घरों के आसपास के लोग भी प्रचार में जुड़ेंगे। अगर सभी लोग डेली के डेली मंदिर ही आएंगे तो फिर मंदिर के ही आसपास प्रचार हो पाएगा, घरों के आसपास मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जहाँ जहाँ हम रहते हैं उस एरिया में हम लोग प्रचार करें, और फिर बीच बीच में हम लोग अपने ऑफिशियल सेंटर्स में जाएं। तो ये जो है बहुत ही बढ़िया तरीका है जो प्रभुपाद भी यहाँ बता रहे हैं कि एक केंद्र आरंभ कर सकते हैं। इसे हर कोई घर पर सरलता से कर सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वहां उपस्थित सारे भक्तों से ऐसा करने की प्रार्थना करी। आज्ञा देह नीला चले करी गमन, मध्य मध्य आसी तो माए दिव दर्शन। भक्तों को इस प्रकार उपदेश देने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी जाने की अनुमति चाहिए कि अच्छा अब तो फैसला हो ही गया कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, अब मुझे अनुमति दीजिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे बीच बीच में यहाँ आते, वहाँ आते रहेंगे और बार बार मिलते रहेंगे। ऐसा आश्वासन भगवान अक्सर देते हैं, क्योंकि इसी आश्वासन से भक्त लोग जीवित रह पाते हैं, अदरवाइज वो अपने प्राण त्याग दें। एत बलि सभा कारे ईशत हासियाँ, विदाय करिला प्रभु सम्मान करिया। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने सभी भक्तों का सम्मान करते हुए और सौम्यता से मुस्कुराते हुए सबको विदा कर दिया। कैसे गए होंगे लोग भगवान को छोड़ के, बड़ा मुश्किल काम है। कृष्णा, पहली बात तो भक्तों को छोड़ना इतना मुश्किल हो जाता है, कृष्ण को छोड़ना जो कि ऑल अट्रैक्टिव है, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन आज्ञा थी। सभा विदाय दिया प्रभु चलिते कैलमन, हरिदास कांदी कहे करुणा वचन। सभी भक्तों से घर लौट जाने की विनती करने के बाद महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी जाने का निश्चय किया। उस समय हरिदास ठाकुर क्रंदन करते हुए करुण वचन बोले। हरिदास ठाकुर क्या बोले? नीला चले या बे तुमी मोर कौन गति, नीला चले यही मोर नायिका शकति। हरिदास ठाकुर ने कहा, यह तो ठीक है कि आप नीलाचल चले जाएं, जगन्नाथपुरी में चले जाएं, किंतु मेरी क्या गति होगी? मैं तो नीलाचल जाने में असमर्थ हूं, क्योंकि मैं एक हीन परिवार में पैदा हुआ हूं। मैं जगन्नाथपुरी जैसी जगह में कैसे जा सकता हूँ? देखिए, हम तो अभी मंदिर जाने की बात सोचते थे कि हरिदास ठाकुर कभी मंदिर नहीं गए, तो कह रहे मैं जगन्नाथपुरी उस क्षेत्र में भी कैसे घुसूंगा? मैं इतना निम्न कोटि का व्यक्ति हूँ। तात्पर्य, यद्यपि श्रील हरिदास ठाकुर का जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ था, किंतु वे शुद्ध दीक्षित ब्राह्मण के रूप में स्वीकार किए जाते थे। इसलिए वे जगन्नाथपुरी के मंदिर में प्रवेश करने के पूर्ण अधिकारी थे, किंतु कुछ ऐसे नियम थे, हाँ, जिनके अनुसार वर्णाश्रम धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य
के लोग ही मंदिर में प्रवेश कर सकते थे। हरिदास ठाकुर विनम्रतावश इन नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि उनमें मंदिर में प्रवेश करने की शक्ति नहीं है। उन्होंने प्रार्थना की यदि महाप्रभु मंदिर के भीतर रहेंगे तो हरिदास के लिए महाप्रभु के दर्शन का कोई उपाय नहीं रहेगा। बाद में जब हरिदास ठाकुर जगन्नाथपुरी गए तो मंदिर के बाहर समुद्र तट पर सिद्ध बकुल नामक स्थान पर रहे, जहां आज की डेट में एक मठ बना दिया गया। ये स्थान आपने देखा है कई बार, सिद्ध बकुल, जहां हरिदास ठाकुर अपनी साधना करते थे, जो सिद्ध बकुल मठ के नाम से विख्यात है। जो लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं वे सिद्ध बकुल तथा समुद्र तट पर हरिदास ठाकुर की समाधि के दर्शन के लिए भी जाते हैं। मुई अधम तोमार न पाव दर्शन केमते धरीब एई पापिष्ठ जीवन। अत्यंत नीच होने के कारण मैं आपके दर्शन नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने पापमय जीवन को किस तरह धारण किए रहूंगा। आप दिखेंगे नहीं, आप मंदिर में रहेंगे, मैं आपका दर्शन नहीं कर पाऊंगा। मैं वहाँ क्या, मैं अपने जीवन को चलाऊंगा कैसे अब से, जब से आप जा रहे हैं। प्रभु कहे कर तुमी दैन्य स्मरण तोमार दैन्यते मोरा व्याकुल है मन। हरिदास ठाकुर को महाप्रभु ने कहा कि कृपया आप अपनी दीनता को नियंत्रित कीजिए। आपकी दीनता देखकर मेरा मन अत्यधिक व्याकुल हो रहा है। आपको याद होगा कि ऐसा ही वचन चैतन्य महाप्रभु ने पहले भी कहा था। कोई जल्दी से हाथ खड़ा करके बता सकता है किसको कहा था ये जो वचन है? सत्य माधव प्रभु बताइए। अरे बोल, धन्यवाद आपका। तो रूप और सनातन को महाप्रभु ने बोला था कि आपकी जो दैन्यता है ये मेरा हृदय को गलाती जा रही है, मैं इसको सहन नहीं कर सकता। मतलब इतनी दैन्यता, यही इसी दैन्यता से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, जब हम इतने दैन्य हो जाएं। हमने ज्ञान से नहीं, कि कितना ज्ञान, कितना लॉजिकल थिंकिंग हमको आती है। इसलिए कहते हैं कि हृदय को बड़ा सरल बनाना पड़ेगा, बहुत ही सरल। इस भक्ति के लिए अभी हमने शुरू में भी डिस्कस किया, इस सरल बनाने के लिए हमें दूसरों का विचार करना पड़ेगा, अपने बारे में नहीं सोचना होगा। और हमें अभी वही करना पड़ेगा जो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि कृष्ण का संकीर्तन करें, उनका प्रसाद बांटें, वगैरह वगैरह, जो भी हमारे कथा सुने। इस प्रकार से धीरे धीरे इस हृदय को दैन्य, निर्मल, सौम्य बनाएं। और यहाँ पर हरिदास ठाकुर की दैन्यता को देख के बोल रहे हैं कि आप अपनी दीनता को कम कीजिए ना। आपकी दीनता देखकर मेरा मन जो है बहुत व्याकुल हो गया है। तोमा लागी जगन्नाथे करी व निवेदन तोमा लया याब अमी श्री पुरुषोत्तम। ये चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को आश्वस्त किया कि भगवान जगन्नाथ के समक्ष निवेदन करेंगे और निश्चय ही उन्हें जगन्नाथपुरी ले चलेंगे। तो डोंट वरी, आप जरूर जगन्नाथपुरी में आएंगे, मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, एक तरह से तुम्हारे आने की परमिशन लूंगा, और इस प्रकार से आप आ पाएंगे। तबे ता आचार्य कहे विनय करिया दिन दुई चारी रह कृपा ता करिया। इसके बाद अद्वैत आचार्य ने, अब अद्वैत आचार्य आ गए, उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु से अनुनय विनय किया कि वे 2-4 दिन और रह लें, 2-4 दिन और रहने की कृपा करें। थोड़े दिन और रुक जाते तो कितना अच्छा होता। इसलिए चाहते नहीं चले जाएं। ऐसे ही भगवान से सब ने रिक्वेस्ट करी। जब युद्ध समाप्त हो गया था तो भगवान जाने लगे, तो एक एक करके सब ने रिक्वेस्ट करी, भगवान थोड़े दिन और रुक जाओ, थोड़े दिन और रुक जाओ। भगवान मानने को तैयार नहीं है, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। फिर अंत में जब युधिष्ठिर महाराज ने रिक्वेस्ट करी तो वो रोक नहीं पाए और फिर वहीं पर रुक गए। तो इस प्रकार से यहाँ पे भगवान से बोला जा रहा है, आचार्य वाक्य प्रभु ना करे लंघन रहीला अद्वैत गृह ना कैला गमन। चैतन्य महाप्रभु कभी भी अद्वैत आचार्य की प्रार्थना का उल्लंघन नहीं करते थे, अतएव वे उनके घर पर रुके रहे थोड़े दिन और रुके, और उन्होंने जगन्नाथपुरी के लिए तुरंत प्रस्थान नहीं किया। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान जो है वैसे तो स्वराट हैं, लेकिन अपने भक्तों से बंधे हुए हैं, उनकी इच्छाओं से। हाँ, हरिदास ठाकुर को बोल रहे हैं बस करो, अद्वैत आचार्य की बात को लांग ही नहीं पा रहे हैं। ये प्रेम से ही हम भगवान को बांध सकते हैं। आनंदित हैल आचार्य सची भक्त सब प्रतिदिन करे आचार्य महामहोत्सव। महाप्रभु के निर्णय से अद्वैत आचार्य, सची माता, सारे भक्त अत्यंत प्रसन्न हुए। अद्वैत आचार्य प्रतिदिन महान उत्सवों का आयोजन करते रहे। तो भक्तों के जीवन में नित्य ही महाउत्सव है, उसके लिए कोई ओकेजन की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बिना ओकेजन के भी महाउत्सव मना लेते हैं, या छोटा छोटा कोई बहाना मिलता है उसको भी सेलिब्रेट कर लेते हैं बड़ा बड़ा बना के। कुछ भी कारण हो, आज छुट्टी है, सारे दिल्ली इंडिया की छुट्टी है माना, तो भक्त लोग कुछ ना कुछ सोच ही लेते हैं आज कुछ करा जाए, नहीं तो फालतू में इंद्रिय तृप्ति में लगे रहेंगे, घर में सोते रहेंगे।
तो इस प्रकार से महा महा उत्सव भक्तों के जीवन में नित्य होते रहते हैं। तो इस तरह से अद्वैत आचार्य ने डेली वहां पे महोत्सव करे। दिन दिने कृष्ण कथा रस भक्त गण संगे, रात्रि महा महोत्सव संकीर्तन रंगे। दिन के समय सारे भक्त कृष्ण कथाओं की चर्चा करते, और रात में अद्वैत आचार्य के घर सामूहिक कीर्तन महोत्सव मनाया जाता। दिन में क्या करते, भगवान की चर्चाएं करते, रात में सामूहिक कीर्तन महोत्सव। अगेन फिर से बता रहे हैं कैसे गृहस्थों को सामूहिक कीर्तन वगैरह इत्यादि करना चाहिए। हम लोग ऐसा प्रयास करते हैं, बाकी दिन तो हम नहीं मिल पाते हैं, लेकिन हम लोग संडेज को एटलीस्ट कोशिश करते हैं कि संकीर्तन करें। हम बैठ के संकीर्तन भी करते हैं शिवास आंगन में, फिर हम संकीर्तन की एक टोली भी निकालते हैं। हाँ, फिर हम साथ में क्लासेस मंदिर जाके लेक्चर भी सुनते हैं। कई बार अक्सर वहाँ पे प्रसाद की व्यवस्था होती है हमारे यहाँ पर, वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन सब में आना चाहिए, एटलीस्ट जो लोग आ सकते हैं वो तो आए कम से कम, और जो जहाँ जहाँ पर सेंटर हैं इस्कॉन के वो वहाँ जाएं। हाँ, तो इस तरह से उन्होंने घर सामूहिक कीर्तन महोत्सव मनाया करता था। रात को कीर्तन होता था, दिन में कथा होती थी। आनंदिता हैया सची करे न रंधन, सूखे भोजन करे प्रभु लया भक्त गण। सची माता बड़े आनंद से भोजन पकाती थी, और भक्तों सहित श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े ही आनंद के साथ उस प्रसाद को ग्रहण करते थे। क्योंकि वो प्रसाद इतने प्रेम से शुद्धि से बनाया जाता था कि जैसे हमने पहले सुना, चैतन्य महाप्रभु बोलते थे जो इसको खाएगा वो सीधा धाम में चला जाएगा। आचार्य श्रद्धा भक्ति गृह संपद धने, सकल सफल हैला प्रभुराराधने। इस तरह अद्वैत आचार्य के सारे ऐश्वर्य, उनकी श्रद्धा भक्ति, घर धन और सब कुछ श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में भली भांति उपयोग किए गए। सुनो, ध्यान से सुनिए कि अद्वैत आचार्य गृहस्थ थे हमारे जैसे, और उन गृहस्थ के सारे ऐश्वर्य, उनका श्रद्धा किसके लिए थी? भगवान के लिए। उनकी भक्ति किसके लिए थी? भगवान के लिए। उनका घर किसके लिए था? भगवान के लिए। उनका धन और सब कुछ श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में भली भांति उपयोग किया। और यही वास्तव में धन की सही उपयोगिता है, क्योंकि धन किसका है? धन की देवी तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी भगवान की पत्नी है। हम उस लक्ष्मी को चोरी कर करके अपनी तिजोरियों में भर भर के मैं और मेरा के लिए यूज करना चाहते हैं। रावण ने भी कुछ ऐसा ही किया था। रावण ने तो थोड़ा ज्यादा ही कर लिया। हम लक्ष्मी का कुछ अंश चुराते हैं, उन्होंने लक्ष्मी को ही चुरा लिया। तो लक्ष्मी को जब चुरा लिया और भगवान को नहीं पूछा, वो लक्ष्मी ही उनकी मृत्यु का कारण बनी। जैसे संसार में हम देखते हैं बहुत धनी व्यक्ति होता है, वो धनी उसकी मृत्यु का कारण होता है। कई बार तो राइवलरी, दुश्मनी, एनवियसनेस जो पैदा होती है, उसको देख के लोग उसके कारण मार देते हैं। नहीं तो इतनी बीमारियां, इतनी हाइपर टेंशन उसको हो जाती है उस धन को संभालने के लिए, खतरे से डर के मारे। हाँ, या कभी बहुत बड़ा नुकसान होता है तो उसको सहन नहीं पाता। कितने हमने ऐसे लोग देखे हैं जिन पे बहुत अपार धन था, लेकिन जैसे ही वो धन गया तो उनके जीवन में एकदम से डिप्रेशन आ गया। तो ये जो है ना, धन जो है, धन आने से बहुत समस्याएं हैं इस संसार में। शास्त्रों में इसके बारे में बहुत लिखा गया है कि जब भी हमारे पास ऑपुलेंस आती है तो बहुत ही रिस्की है, क्योंकि वो हमारे चरित्र को बिगाड़ी देती है। हमने बहुत ऐसे किस्से सुने, अक्सर शास्त्रों में अनलिमिटेड इसके बारे में कहानी आती है। इसलिए हमें अपने धन को, लक्ष्मी जी को लक्ष्मी के स्वामी की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। जितना हम उसको रोकने का प्रयास करेंगे उतना ज़्यादा समस्या आएगी। पावर को हमें पावर के रेजिस्टर होते हैं ना, जो पावर कई बार होल्ड कर लेते। देखिए, जो जैसे सर्किट है, सर्किट में अगर पावर कहीं पे होल्ड हो जाती है तो फूक जाता है। अगर पावर चैनलाइज होती रहे, जस्ट वो ट्रांसमिट करने का काम करें ट्रांसमीटर, तो बढ़िया चलती है। कहीं पे पावर होल्ड होती है अगर, तो वो चीज़ फूक जाती है एकदम से। अक्सर क्या होता है, जब हमारे पास पावर आती है तो हम उसको ट्रांसमिट नहीं कर पाते हैं, हम कर लेते हैं उसको होल्ड, और जैसे ही हम उसको होल्ड करते हैं वहीं से फूकना चालू हो जाता है। क्योंकि पावर बहुत, पावर तो पावर ही है ना, इट्स एनर्जी, इट्स बिजली। हाँ, करंट है उसमें, ज़बरदस्त पावर है उसके अंदर। तो ऐसी कोई भी पावर हो, यदि हम उसको होल्ड करते हैं तो बहुत खतरा है हमारे खुद के फूक जाने का। चाहे वो फॉलोअर्स की पावर हो, चाहे वो धन की पावर हो, चाहे वो नाम शोहरत की पावर हो, चाहे वो विद्या की पावर हो। इस ये पावर जब जितना हम होल्ड करेंगे, इसलिए करना क्या चाहिए, जब जब हमें ये पावर मिले हमें इसको तुरंत कृष्ण की सेवा में लगा देना चाहिए। हमने अगर उसको अपने पास होल्ड कर लिया तो बहुत खतरा है फूक जाने का। तो यहीं पर दिखा रहे हैं कि अद्वैत आचार्य ने जो भी उनको ऐश्वर्य मिले थे, वो सारे ऐश्वर्य उन्होंने भगवान की सेवा में लगा दिए। नित्य अगर उत्सव कर रहा है कोई व्यक्ति,
तो सोच लीजिए कितना उसमें लगा ही रहा होगा। अद्वैत आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु तथा उनके भक्तों का स्वागत करने के लिए और अपने घर में नित्य उत्सव मनाने के लिए समस्त गृहस्थ भक्तों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है। यदि किसी के पास समुचित धन साधन हो तो उसे चाहिए कि विश्व भर में प्रचार करने वाले चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को समय समय पर आमंत्रित करे और अपने घर पर उत्सव का आयोजन करे। वास्तव में इसका पर्पज ये नहीं है कि घर शुद्धि करे, यानी कि अपने घर को एक सेंटर की तरह बना ले जहाँ पे आयोजन कीर्तन कथाओं का आयोजन हो सके और वहां पर लोग आए और लोग जुड़े, उनकी सेवा करें, जिससे वह प्रसाद वितरण करे। दिन के समय कृष्ण कथा हो, शाम के समय कम से कम 3 घंटे तक सामूहिक कीर्तन चले। यह विधि सभी कृष्ण भावनामृत आंदोलन केंद्रों में अपनाई जाए। इस तरह से नित्य ही संकीर्तन यज्ञ संपन्न होगा। हम भी ऐसे ही चाहते हैं। एटलीस्ट अगर आप अपने घर में नहीं करना कर सकते हैं तो एटलीस्ट हमारे सेंटर में ऐसा कर पाएँ। वहाँ पे कुछ लोग ऐसा ड्यूटी लगाएं कि बढ़िया से कीर्तन, उसके लिए हमें बहुत सारे कीर्तनियाँ तैयार करने पड़ेंगे। थोड़ा सा हमें टाइम एफिशिएंट होना पड़ेगा, कैसे हम इसको कर पाएँ। हमें अक्सर लगता है कि मैं तो बच्चों की योगा क्लास भी चला देता हूँ, तो आप लोग कहते हैं योगा क्लास भी बंद कर दो, खेलना भी बंद कर दो, ये बंद कर दो, बस पढ़ाई है उनको, ना तो खुद संकीर्तन करेंगे ना उन्हें करने देंगे। तो इसलिए कैसे कुछ एफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट करें कि बच्चे पढ़ाई भी कर सकें, हम भी कुछ काम कर सकें, साथ में हम लोग कुछ कीर्तन भी कर सकें, उसका रेगुलर कुछ ड्यूटी बनाई जाए, मतलब ऐसा कुछ किया जा सकता है। ताकि उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग धीरे धीरे उस कीर्तनों में, रेगुलर अगर कोई कीर्तन होता है तो लोग कीर्तन को सुनने के लिए आने लगते हैं। अगर रेगुलर वहाँ खिचड़ी प्रसाद बांटा जाए तो लोग खिचड़ी पाने के लिए आने लगते हैं। इस प्रकार लोग धीरे धीरे जुड़ते हैं, फिर वो कृष्ण कथा भी सुनने लगते हैं और इस तरह से भक्त बन जाते हैं। श्रीमद् भागवत में इस युग के लिए हर रोज संकीर्तन यज्ञ करने का आदेश दिया गया है। चैतन्य महाप्रभु उनके चारों पार्षद पंच तत्व की प्रसाद वितरण और संकीर्तन द्वारा पूजा करनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु और पार्षदों के हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे विग्रह तो हम बना लेते हैं, फिर वही बात आ गई घूम फिर के, विग्रह बना ली, उनकी ड्रेसिंग भी कर ली, पूरे दिन विग्रह की ड्रेसिंग, विग्रह की ड्रेसिंग, उनकी आरती। ये पूजा करने की तरीका नहीं बताया, उनका पूजा करने का तरीका बता रहे हैं कि पंच तत्व की प्रसाद वितरण और संकीर्तन द्वारा पूजा करनी चाहिए। अब बताइए, अब कब हम हिलेंगे ये जो हमने, इट इज़ वेरी गुड। मैं बार बार बोलता हूँ कि हमें विग्रहों से अटैचमेंट हो सकती है, भक्तों को होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें ये समझना चाहिए कि अल्टीमेटली उनकी पूजा कैसे है। चैतन्य महाप्रभु इस पर्पज से नहीं आए थे, चैतन्य महाप्रभु तो आए ही संकीर्तन के लिए थे, तो इसलिए संकीर्तन करके प्रसाद वितरण करके उनकी पूजा करनी चाहिए। और बाकी समय में डीटी वर्शिप के लिए समय है, मंगला आरती में डीटी वर्शिप कीजिए, बीच बीच में कुछ ड्यूटी बना लीजिए कि अब ये कर ले, अब ये कर ले, ताकि ऐसा ना हो कि सारे लोग वहीं पे लगे रहें और भगवान की डीटीज की सेवा भी होती रहे। कुछ ऐसा प्रावधान किया जाए कि वास्तव में प्रसाद वितरण भी होता रहे, संकीर्तन भी होता रहे और डीटी वर्शिप भी होती रहे। इस तरह का कुछ सिस्टम बनाया जाए। वास्तव में इस कलयुग के लिए इसी यज्ञ की सबसे अधिक संस्तुति की गई है। इस युग में अन्य यज्ञों को संपन्न कर पाना संभव नहीं है, किंतु इस यज्ञ को कहीं भी बिना कठिनाई के संपन्न किया जा सकता है। तो गृहस्थों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स आ रहे हैं अद्वैत आचार्य के जीवन को देखकर, कैसे अपना मान सम्मान धन उन्होंने हर चीज़ भगवान की सेवा में लगा दिया, कैसे नित्य संकीर्तन किया, कैसे भक्तों का स्वागत किया, कैसे भक्तों को बुलाया, अपने घर को सेंटर बनाया, क्लासेस चलाई, अपना सारा धन लगा दिया। और चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कैसे इस जीवन में हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, इस युग में खासतौर पर कैसे सेवा करनी चाहिए, कैसे हमें भक्तों के वचनों से बंध जाना चाहिए। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं। आगे और सुनेंगे कि आगे क्या होता है, भगवान जगन्नाथपुरी कैसे कैसे जाते हैं, अगली कक्षा में। श्रील प्रभुपाद की जय, कृष्णदास कविराज की जय, चैतन्य चरितामृत की जय।